नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जॉग्राफिकल थॉट की, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 2012 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम जॉग्राफिकल थॉट के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको देखना है कि ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो अगर माइनस मार्किंग है तो छोड़ दीजिए, और माइनस मार्किंग नहीं है तो इसको अटैम्प्ट कीजिए। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है व्हेन दे का, तो ए शुड बी द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, आंसर होगा ए। तो ऐसे क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको कोशिश करें कि याद रहे तो अच्छी बात है, और नहीं याद रहती है, नहीं याद रहता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं अगर माइनस मार्किंग है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप। तो जो मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट है, ये किसने डेवलप किया। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है। तो और ये मेंटल मैप का जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड है, बिहेवियरलिज्म से या बिहेवियर जोग्राफी से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलमोस्ट 7 से 8 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है गोल्ड एंड वाइट। ये दो नाम है जो किससे रिलेटेड है, मेंटल मैप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये जो दो नाम है गोल्ड एंड वाइट, ये बिहेवियरल ज्योग्राफी में मेंटल मैप की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर्स फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी। अब जो मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की कोशिश करें तो आप कैसे इसमें यूज़ करेंगे, पहले समझिए। अब इसमें नाम दिया है डेविस, तो डेविस डब्ल्यू एम जो डेविस थे, ये किससे की अमेरिकन जोग्राफर थे, अमेरिकन थे, पहली बात तो ये। और इनका काम किस पे, फिजिकल जोग्राफी है। तो जिसका काम फिजिकल जोग्राफी है वो ह्यूमन सेंटर तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका ए तो आंसर होगा ही नहीं, तो ए को आप काट दीजिए। नेक्स्ट है आपका डी। अगर आप डी देखते हैं तो डी आपका हंटिंगटन है। हंटिंगटन ने किस पे काम किया है, क्लाइमेट पे काम किया है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नहीं करके बुक भी है, तो ये ऐसे रिलेटेड है। अब है सैम्पल। अब सैम्पल या जेफरसन में आंसर हो सकता है, तो आप यहाँ पे 50-50 के कॉन्सेप्ट पे आ गए कि अगर आपका 50-50 क्या है, हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जेफरसन और सैम्पल आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर वो है जेफरसन। जेफरसन ने क्या है, इस पे ही काम किया है, तो इसका बी आंसर होगा। बल्कि आपकी जो सैम्पल थी वो क्या करती थी, वो डिटर्मिनिस्टिक थी, डिटर्मिनिस्टिक। तो जो डिटर्मिनिस्टिक होगा वो किस काम, वो मैन सेंटर होगा, नहीं होगा। तो मैन सेंटर कौन होगा, वो इंसान होगा जो क्या है, पॉसिबिलिस्टिक हो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या है, अपना लॉजिक लगा करके इस आंसर को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू डेवलप यूनिवर्सल साइंस इनकम्पासिंग ऑल आस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। तो इसमें देखो, अगर आपको ये चीज़ पता है, अगर आपने डिटेल में पढ़ रखी है थॉट, तो इसमें तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर है हमबोल्ट। हमबोल्ट ने इस चीज़ की बात की थी, किसकी, यूनिवर्सल साइंस की बात किसने की थी, हमबोल्ट ने की थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हमबोल्ट ने किसकी, यूनिवर्सल साइंस की बात की थी। इस हमबोल्ट किस कहाँ से, जर्मन से है। रिटर जर्मन, लेक्लूस फ्रांस, और ग्योट भी फ्रांस से को पता होना चाहिए। तो अब इसमें अगर एक चीज़ देखी जाए, वो जो आपके हमबोल्ट है ना, इनकी बुक का नाम कॉस्मोस है, रिटर की एरर कुंड है। ये क्वेश्चंस क्या है, जनरली रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना ही चाहिए। और यूनिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर की बात किसने की है, हमबोल्ट ने की है। ठीक है, और डाइवर्सिटी की नेचर की बात किसने की है, रिटर ने की है। तो हमबोल्ट और रिटर मॉडर्न जोग्राफी में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफर रहे हैं, जिन्होंने जो आपकी मॉडर्न जोग्राफी है इसको क्या किया है, ओरिजिनेट किया है, इसी के ये फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम वाज प्रपोनेंटेड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोहिन, थॉमस कोहिन ने ये क्या किया है, डेवलप किया है, थॉमस कोहिन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने एक साइकिल बताई कि कैसे पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो नॉर्मल साइकिल वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखा है। ठीक है,
तो कैसे पैराडाइम शिफ्ट होता है, कैसे एक थॉट है वो डोमिनेट करता है, ये सारी चीज़ें अगर हम डिटेल में कभी जॉग्राफिकल थॉट डिस्कस करेंगे तो हम इस पर जाएंगे। तो इन्होंने इस सर्कल के थ्रू बता रखा है कि ऐसे नॉर्मल साइकिल पैराडाइम शिफ्ट करता है और पैराडाइम कैसे डोमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का फिलोसफिकल बेसिस क्या है, तो इसका आंसर है आपका पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म इसका आगे। पॉजिटिविज्म में आपको क्या याद रखना है, ऑगस्ट कॉम्टे को याद रखना है। ऑगस्ट कॉम्टे नाम के जो जोग्राफर हैं वो किससे रिलेटेड है, पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स। देखिए क्या कौन आ गया, अरब्स आ गए, अरब्स। हमेशा जो मेन वर्ड है ना उसको ऐसे हाईलाइट कर लेना चाहिए, आप वर्ड से वो करना चाहिए। जिसने हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स मेड करेक्शंस टू टॉलमीज बुक। तो टॉलमीज की जो बुक है टॉलमी की, इसमें किसने करेक्शन किया है, तो इसका आपका आंसर है अल इदरसी ने। अल इदरसी ने इसमें किया है, तो 20 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये बहुत बार क्या है पूछे जा चुके हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर नाइल इज एट्रीब्यूटेड टू। इसका आंसर है आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ये बात की थी, हेरोडोटस ने ये बात की थी। ये कहाँ से किससे रिलेटेड है, ग्रीक है। तो इन्होंने ये कहा था इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, ये बात किसने कही थी, हेरोडोटस ने की थी। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपाउंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट द प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके, बहुत बार, इतनी बार पूछा जा चुका। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी में ये बात की गई है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी के इसमें ये बात कही गई है। तो ये उसने बोला किसने है, ये बोला है आपका हटन ने, जेम्स हटन। इनका नाम क्या है, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने ये बात बोली है कि आपका कि प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। तो ये बोलते हैं कि किस प्रकार से एक जो लैंड फॉर्म्स होता है वो उसका जो पास्ट हुआ है वो उसकी प्रेजेंटनेस को दिखाता है। तो जैसा उसका पास्ट है उसकी प्रेजेंट इसको दिखाता है, कौन कौन सी उसकी प्रोसेस चली है, ये सारी चीज़ें बताता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोज पाइनियर स्टेटमेंट ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ मॉडर्न जोग्राफी अकॉर्डिंग टू हर्टसोन सेट द डायरेक्शन ऑफ जोग्राफिक थॉट फॉर फ्यूचर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता है तो आप कर सकते हैं। देखो जो अरिस्टोफन है इन्होंने ये बात कही थी इसके बारे में, हर्टसोन ने ये बात कही थी अरिस्टोफन के बारे में। तो इसका आंसर डी, तो इसका आंसर है पहली बात तो ये। अब हर्टसोन को के बारे में थोड़ा सा समझो। हर्टसोन एक अमेरिकन जोग्राफर है जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना इसको पॉपुलराइज कराया है, एरियल डिफरेंशिएशन का। और उनकी बुक भी है नेचर एंड प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ जोग्राफी। ये किसकी बुक है, हर्टसोन की, रिचर्ड हर्टसोन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर्स एम्फसाइज्ड द प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। जैसे मैंने पहले ही बताया है, पहले अभी 3-4 क्वेश्चंस पहले ये बात की थी, हंटिंगटन ने ये बात की गई थी। हंटिंगटन जो कि अमेरिकन जोग्राफर रहे हैं, अमेरिकन हैं, इन्होंने बोला था क्लाइमेट के बारे में। इनकी एक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट करके बुक भी है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट करके एक इनकी बुक भी है, किसकी, हंटिंगटन की। तो ये बहुत रेसिस्ट थे। इनको बहुत रेसिस के ऊपर था कि कौन सी रेसिस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी रेसिस बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसके बारे में बात, जेफरसन ब्रून्स, जीन ब्रून्स जो फ्रेंच से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स हैं, फ्रेंच से रिलेटेड हैं। ये सारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द अप्रोच दैट सम ऑफ द जोग्राफिकल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली इज टर्म्ड एज। तो आपको पता होगा कि रिटर के, अगर आप रिटर के बारे में थोड़ा सा ही जानते हो तो आपको पता है उनका कौन सा अप्रोच था, टेलॉजिकल अप्रोच था। तो इसमें आपको अगर रिटर के बारे में जानते हैं
तो टेलॉजिकल आपको पता हो। ऑरेटर किस कहाँ से रिलेट करते हैं? जर्मन से, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं। कंटेम्प्रेरी किसके हैं? हमबोल्ट की कंटेम्प्रेरी है। टेलॉजिकल अप्रोच था इनका। भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे ये, मानते थे कि बहुत सारी चीज़ें जो भगवान की उससे हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस दैट हिस्ट्री बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड जोग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने ये बात कही थी कि जोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली। ये किसने बात कही थी? ये आपकी हेरोडोटस ने बात की थी। ये कौन से हैं? ग्रीक स्कॉलर है, ग्रीक स्कॉलर। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म को पहले किसने डेवलप किया था? पॉसिबिलिज्म को डेवलप किया किसने? फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफी ने। फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफी में, क्योंकि डिटर्मिनिज्म का हब क्या था? अगर आपने थॉट पढ़ा है तो डिटर्मिनिज्म का हब रहा है जर्मनी, और फ्रेंच रहा है हब किसका? पॉसिबिलिज्म का। तो जो पैराडाइम्स है इसमें ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप पॉसिबिलिज्म। तो इसका आंसर क्या है? फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग नोटेड फर्स्ट द रेगुलेरिटी बिटवीन द साइजेस ऑफ सिटीज़ एंड देयर रैंक। तो इसका आंसर है, तो सिटीज़ की जो फर्स्ट, इसमें अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंस ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट, एक तो फर्स्ट टर्म आ गया, बिटवीन सिटीज़ एंड देयर रैंक। तो अगर आप इसमें से अगर आप देखेंगे तो आप जिफ लगा सकते हैं, क्योंकि जी के जिफ ने इस पर काम किया है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? फर्स्ट बोला गया है, और फर्स्ट किसने किया था? और बैक ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो इस टाइम हमेशा केयरफुल रहें कि क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से पढ़ें कि आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, सिटीज़ एंड देयर रैंक इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है? और बैक, सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जोग्राफी। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्पस ऑफ जोग्राफी, इस स्पिरिट एंड पर्पस जोग्राफी। तो उसमें जो की गई थी वो क्वांटिफिकेशन, क्योंकि एक टाइम पे क्वांटिफिकेशन की जब बात आई थी ना, तब बहुत सारी चीज़ें क्या हुई थी जोग्राफी में? चेंज हुई थी, चेंज आया था। किससे? क्वांटिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब करते टाइम हमेशा थोड़ा सा सोचें। पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत लेट आया है, तो ये आंसर होगा नहीं। स्ट्रक्चरिज्म इतनी फेमस कोई है नहीं कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो ये चीज़ नहीं होगा। ह्यूमनिज्म भी बहुत लेट आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सिंपली क्या आंसर है? डी आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोच करके चलना। जब आप ऐसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ आइडियलिज्म इन जोग्राफी। अगर आपने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा है, आइडियलिज्म इन जोग्राफी के बारे में, तो आप इस आंसर को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ए इसमें राइट आंसर है। कुल्के ने ये काम किया है, तो ये बहुत सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं कहेंगे, बट अगर आपने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा है तो आपके लिए बहुत सिंपल है ये। अगर आपने आइडियलिज्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये टफ हो सकता है। तो ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो अगर आप कभी भी, अगर आपको मैच कराने के लिए आएगा आइडियलिज्म का, तो आइडियलिज्म का किससे होगा? कुल्के से होगा। हमेशा ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली। तो कौन सा पेयर है जो मैच नहीं कर रहा है? तो पीटर हैगेट की बुक अ मॉडर्न सिंथेसिस, ये एकदम सही है। तो ठीक है, तो डज नॉट पूछा है, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा। अब पी.ई. जेम्स, इसके क्या है? ऑल पॉसिबल वर्ल्ड। तो ये क्या है? ये भी सही मैच है। पी.ई. जेम्स की बुक का नाम ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स है। इसके बाद जी.पी. मार्स, एक्सप्लेनेशन इन जोग्राफी। एक्सप्लेनेशन इन जोग्राफी जो बुक है ना, वो आपकी किसने लिखी है? डेविड हार्वे ने लिखी है। डेविड हार्वे की बुक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर सी इसका आंसर होगा। और एडवर्ड एडम्स एंड गोल्ड की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये भी सही है। तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नेक्स्ट टाइम कभी आपसे पूछा जाए पीटर हैगेट की बुक कौन सी है, तो ज्योग्राफी और मॉडर्न सिंथेसिस, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे क्वेश्चंस को। लेकिन जैसे पी जेम्स की बुक ऑल पॉसिबल वर्ड्स है, तो अगर कभी और ऑल पॉसिबल वर्ड्स तो आप किससे रिलेट कराएंगे, पी जेम्स से कराएंगे। जीपी मार्क्स किससे रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। एक्सप्लेनेशन ज्योग्राफी किसकी है, डेविड हार्वे की है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें बात करी गई है हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज ऑन द बिहेवियरल इन्वायरमेंट इन ज्योग्राफी। बिहेवियरल, देखो बिहेवियरलिज्म के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप अगर देखेंगे सिंपली तो आपको विलियम क्रीक जो नाम है आपका वो रिलेटेड है किससे, सिंपली बिहेवियरलिज्म से। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने बिहेवियरलिज्म के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा है, ये जो पैराडाम्स बोल सकते हैं, तो ये पैराडाम्स इनके बारे में अगर आपने पढ़ा है, इन थ्योरीज के बारे में पढ़ा, तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट बिलोंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब कौन सा है जो लॉजिकल, देखो अगर आप इसमें देखेंगे ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन तो ये है, स्ट्रक्चरलिज्म है फंक्शनलिज्म है। अगर इसमें क्या नहीं है तो आप देखोगे बिहेवियरिज्म नहीं होगा। जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो बहुत डिफ़र करता है। ह्यूमन बिहेवियर आपका जो है वो लॉजिकल कैसे हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर तो लॉजिकल हो ही नहीं सकता है। ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत डिफरेंशिएट करता है। मान लो कि आप कहीं पर रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए थोड़ी आप लॉजिकल हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उनसे पैसे खर्च करूँगा तो वो बहुत हो सकता है आप पैसे नहीं खर्च करें, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आप आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर आपका लॉजिक आ जाएगा वहाँ पे आपका बिहेवियर नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बरोज, एच एच बरोज क्या ये एच एच बरोज कहाँ से रिलेटेड है, अमेरिकन, एक अमेरिकन जोग्राफर है कौन, एच एच बरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट। कौन सा मैच जो करेक्ट नहीं है, गलत है। अब विलियम बंच थ्योरेटिकल ज्योग्राफी एकदम सही, डेविड ह्यूमन ज्योग्राफी सही, रिचर्ड पीट मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट सही है। डेविड हार्वे की बुक का नाम सोशल वैल्यूइंग, अभी मैंने डेविड हार्वे की बुक का नाम एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी बताया था, और ये जो सोशल वैल्यूइंग वाली बुक है ये इनकी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो और ऑप्शंस है जैसे कि रिचर्ड पीट की बुक मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट है, ये आपको पता होना चाहिए। विलियम बंच की ज्योग्राफिकल थ्योरेटिकल ज्योग्राफी है, ये आपको पता होना चाहिए। सेफर वॉज इन फेवर ऑफ, सेफर किसके फेवर में थे। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या है, क्वेश्चंस पढ़ते टाइम कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आपने सेफर देखा, आपने एक्सेप्शनलिज्म देखा, आप इसको मार दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है। आइडियोग्राफी नहीं, ईल्ड डिफरेंशिएशन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसके अपोज करते थे। सेफर ने हमेशा किसका अपोज किया है, एरियल डिफरेंशिएशन का अपोज किया है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आपका साइंटिफिक जनरलाइजेशन, इसका आंसर होगा, तो डी आंसर होगा इसका, डी साइंटिफिक जनरलाइजेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट अ मेथड बाय विच one can rethink the thought of those actions one seek to explain। तो आपको इसी क्वेश्चन में क्या करना है, आप इसको इसी क्वेश्चन में हाईलाइट कर लो, अ मेथड बाय विच वन कैन रीथिंक द थॉट ऑफ दोज एक्शंस वन सीक टू एक्सप्लेन। तो इसको क्या आप बार बार पढ़ोगे ना, रीथिंक की बात की जा रही है, एक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सी फिलॉसफी इस पे कर रही है, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की बात यहाँ पर, द स्टेटमेंट दैट अ मेथड बाय विच
वन रीथिंक। तो इसका आंसर आपका आइडियलिज्म होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो आइडियलिज्म में क्या है, इसमें बहुत आइडियल बात की जा रही है, ठीक है, इस वजह से आपका इसका आंसर आइडियलिज्म ही होगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपकी निगेटिव मार्किंग है और आपको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिविज्म के साथ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, लेकिन अगर आपको सही तरीके से पता है तो आप आइडियलिज्म पर ही टिक मारेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग है तो आप ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो रीथिंक की बात की जा रही है, एक्शंस की बात की, तो आप इसमें आइडियलिज्म को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सेम इन्वायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट ways of living and culture. This statement is related with the concept of, अगर आप इसको आराम से पढ़ेंगे, the same environment carries different meaning to people with different ways of living and culture. लिविंग की बात की जा रही है, कल्चर की बात की जा रही है, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, पॉसिबिलिज्म से, क्योंकि इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन्वायरमेंट की, अगर आपने इन्वायरमेंट देखा और सीधे लेकिन सेम इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट मीनिंग टू पीपल, मतलब लोग आ गए यहाँ पे, क्या आ गए, लोगों की बात की गई, जब आपकी लोग की बात की गई तो यहाँ पे सीधे सिंपल पॉसिबिलिज्म हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, गलत है। तो हम पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया डिफरेंशिएशन रिलेटेड विद आइडियोग्राफिक अप्रोच, ये आपका सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक मतलब लॉ मेकिंग, ये मैं आपको पहली क्लासेस में बता चुका हूँ, लॉ मेकिंग की बात करता है नोमोथेटिक। अब लॉ मेकिंग अगर होगा तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही नेगेटिव, मतलब ये क्या है, ऐसे कौन से जो एक दूसरे रिलेट नहीं करते, ये आपका गलत है, या जो आपका स्टेटमेंट है ईजिली अगर आप इसको पढ़ो तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बी इसका आंसर तो होगा, ये चीज़ तो क्लियर है। अब फिर भी हमको क्या है कि पूरे ऑप्शन हमेशा, ये ध्यान रखें, पूरे ऑप्शन हमेशा पढ़ लेना चाहिए। द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया डिफरेंशिएशन वाज रिचर्ड हडसन, सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद कोरोलॉजी, एकदम सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बात करता है, हु इज अनयूजुअली गिवन द क्रेडिट फॉर स्टेबलाइजिंग द वैलिडिटी ऑफ द आइडिया that there was an ice age during which ice sheets covered much of northern Europe। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको ये चीज़ पता है तो बताइए, कोई ये क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या है, ए आंसर है। एगासिस क्या है इसका, ए आंसर है एगासिस। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होना, पता होना चाहिए चीज़, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं पढ़ने का हमेशा बेनिफिट क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे आपके, जो क्वेश्चन और लोगों के सही नहीं होंगे। इसलिए क्या है, आप पढ़िए, और प्रीवियस क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व करना होता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को, तो उससे यही फ़ायदा है कि अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और जो बहुत टफ है तो आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के नहीं आए हैं उनके क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म। कौन सा ऐसा है जो सपोर्टर नहीं, किसका, डिटर्मिनिज्म का सपोर्टर नहीं है, रिचर्ड हडसन एरिया डिफरेंशिएशन, तो ये गलत हो गया। OH के स्पीड थे, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। वुल्फगैंग हार्टेग, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हमने, अगर आप देखेंगे इस सीरीज़ में तो 28 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, किसमें, ज्योग्राफिकल थॉट। तो क्या है, हमने 28 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आप देख रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या, ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या चीज़ है, आपको बस मैं यही बोलूँगा
या आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसको बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना उसको आपको हमेशा सही करना है, आप उसको गलत मत कीजिए। क्योंकि रिपीट क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे लोग ना, आप में से जो भी UGC नेट का 60% लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे, 40% ऐसे ही देख के जाते हैं। तो आप 60% में हैं तो फिर भी ये होता है कि आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इस वजह से आपको क्या करना है, हमेशा सही करने की कोशिश करनी है। और क्वेश्चन आपके सही करोगे तो आपको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, ये आज देख रहे हैं 1 हफ्ते बाद फिर देखिए। अगर आप वीडियो नहीं देखना, आप कहीं नोट करके रख लीजिए, तो नोट करेंगे आपका और जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि अब कार्ल लेटर है तो कार्ल लेटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी कौन सी बुक है आपको पढ़ना पड़ेगा, हमवर्ड की कौन सी बुक है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे कहूँगा, आप पढ़ाई कीजिए और इस क्वेश्चंस को आपको जो फ्यूचर में आपके जो भी गोल्स हैं उनको पाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।